हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। और आज हम बताने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो डिफेंस से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज उनके लिए हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्लास है और जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए ये वेरी मच यूजफुल रहेगा। जैसा कि कई बच्चे कह रहे थे सर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए भी आप शुरू करिए, तो हम जानते हैं बहुत बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं पिछले सालों में, तो इसलिए क्योंकि बहुत ही अच्छा एक चार्मिंग जॉब होता है, इसलिए हम उनके लिए भी फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। और फिजिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन में, स्पेशली नेवी और एयरफोर्स एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सोचा कि जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए जो आईआईटी नीट दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन क्लास 12 वाले, क्यों ना थोड़ा दूसरा टॉपिक से शुरू किया जाए। ठीक है, जो बच्चे नीट के हैं, मान लो आईआईटी जिनका बेस से मान लो पढ़ना है, तो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टुडे हम जस्ट स्टार्टिंग फिजिक्स ऑप्टिक्स टॉपिक से शुरू करेंगे बच्चों। और जैसे कि ऑप्टिक्स में दो पार्ट हैं बच्चों, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। हमने पिछले जो ये क्वेश्चन ट्रेंड देखा है, एग्ज़ाम ट्रेंड देखा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मोस्टली क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आते हैं डिफेंस एग्ज़ाम में। और वैसे भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रे ऑप्टिक्स बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो टुडे वी जस्ट टेक इन रे ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि बच्चों रे ऑप्टिक्स मतलब होता है, ये माना गया है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, यानी लाइट ट्रेवल इन रेक्टिलिनियर पाथ, मतलब लाइट किसी माध्यम में सीधे चलता है। और जो सीधे चलता है ये डायरेक्शन होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग लाइट, दैट इज रे ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश की किरण है बच्चों, अक्सर बोलते हैं रे ऑप्टिक्स में प्रकाश की किरण बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की किरण क्या है बच्चों? जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग लाइट होता है, यानी जिस दिशा जो लाइट की चलने की दिशा होती है वो सीधी होती है, और उसी को हम रे कहते हैं, यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सीधा सीधा है। तो देखो, हम मानते हैं रे ऑप्टिक्स में लाइट एक मीडियम में सीधे चलता है, रेक्टिलिनियर पथ में चलता है, यानी वो रे होती है। और अभी देखेंगे कि या तो रिफ्लेक्शन, यानी उसी मीडियम में लौट आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अपने पथ से डिविएट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, समझ रहे हैं? या फिर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास होगा बच्चों, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, समझ रहे हैं? तो अपने पथ से क्या हो जाएगा? डिविएट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और ये फिनोमेना आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। मेन जो फिनोमेना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके द्वारा होता है? मिरर द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमारा टॉपिक मिरर का रहेगा। फिर दूसरा क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है बच्चों? लेंस या प्रिज्म द्वारा होता है। ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? कि एक सरफेस है जिस पर लाइट हम गिराते हैं। भाई लाइट किस फॉर्म में इंसिडेंट होता है? रे में। और बंडल ऑफ रेज क्या होती है? बीम ऑफ लाइट होता है। बहुत सारे रेज का जो एक बंडल है या प्रकाश पुंज है उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब किसी सरफेस में हम गिराएं, इंसिडेंट कराएं, और उसी मीडियम में वो रेज क्या है? लौट आती है, कम बैक टू सेम मीडियम। ऐसी फिनोमेना को बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? व्हेन
ray incident on a surface which is called reflecting surface and come back to same medium, such phenomena is called reflection of light। समझ में आया? तो हमें क्या करना है कि एक सरफेस में एक तरफ से दूसरे तरफ रेज को जाने से रोकना है। तो कैसे रोकेंगे बच्चों? जैसे एक सरफेस है, मान लो लेट अस कंसीडर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो नेचर है वो प्लेन है। मान लो एक प्लेन ग्लास शीट है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ वार्निश लगा दें, यानी सिल्वर्ड कर दें, पेंट कर दें बच्चों, जिससे लाइट ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है। फिर क्या करेंगे बच्चों, एक रेज को इंसिडेंट कराएं, एक रेज को इंसिडेंट। वी जस्ट टेक इन वन लाइट रे, यानी दैट इज एओ। बच्चों एरो लगा रहता है। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग लाइट, यानी डायरेक्शन ऑफ जो रेज जिस डायरेक्शन में चल रही है उस दिशा को जो एरो होता है वो इंडिकेट करता है। देखो बच्चों, ये ओ पॉइंट पर ये रेज क्या हो रही है, आपतित हो रही है बच्चों, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इसके बाद इसको कहाँ जाना चाहिए था? जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि पी क्यू सरफेस ना होती बच्चों तो अपना बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल गई होती कि नहीं बच्चों? यानी इसका पथ चलने का ये था कि नहीं? क्योंकि हमने क्या कहा, यदि ये सरफेस बीच रास्ते में न होती तो एक ही मीडियम होता, और एक ही मीडियम में सीधे चलती है लाइट। कैसे चलती है बच्चों? सीधे चलती है, यानी ये रेज सीधे चलती है। बट जब ओ पर इंसिडेंट हुई बच्चों तो क्या हुई, क्योंकि ये रे अब इस तरफ नहीं आ सकती तो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, उसी मीडियम में लौट जाएगी, और उसी मीडियम में क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और ओ से बी की डायरेक्शन में अब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग लाइट क्या हो गई बच्चों, ओ से बी की ओर हो गई। क्या हो गई? ओ से बी की ओर हो गई। समझ में आया? और ये ओ बी जो डायरेक्शन को बच्चों क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और यानी ए ओ को क्या कहेंगे, जैसे दे दिया जाए कि व्हेन, जैसे लाइट रे, मान लो देखो बता दिया है सेकेंड लॉ में, क्या बताए हैं कि आई मस्ट बी इक्वल टू आर। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है। तो इसमें देखिए एक बच्चों इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब कोई रे, पहली चीज़, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में नॉर्मली फॉल होगी तो क्या होगी, वो इंसिडेंट पथ से ही रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यहाँ काम आएगा कि प्लेन मिरर में जब रे नॉर्मल फॉल हो तो उसी इंसिडेंट पथ से वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड देखिए, जैसे हम कहें कि इंपॉर्टेंट क्या है कि एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब व्हेन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर किसी पॉइंट पर 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल है तो हाउ मच जो है डिविएशन एंगल, हाउ मच डिविएशन एंगल होगा, कितना डिविएशन एंगल होगा, हाउ मच रे डिविएटेड फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन। तो बच्चों 180 माइनस 2i हो जाएगा, क्योंकि r की जगह भी i रख देंगे तो आपका i प्लस i 2i, तो 180 माइनस 2i, तो i की जगह 30 रखोगे तो डिविएशन एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री होगा। तो इस तरह से बच्चों ये निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर से हम एक रिमाइंड कर दें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये डायग्राम बना हुआ है बच्चों, इसमें 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे वेक्टर ए और रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर बी और नॉर्मल ओ एन वेक्टर सी मस्ट लाई इन वन प्लेन, दैट मस्ट बी कोप्लेनर वेक्टर। तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा, कभी क्वेश्चन आता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि आई मस्ट बी इक्वल टू आर
I जितना होगा उतना R होगा, इसी बेस पर हमने ये बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस यानी रे ऑप्टिक्स में हम कौन सी डिवाइस होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, वो होता है मिरर। इसके बाद मिरर आते हैं। ठीक है, देखो यानी मिरर द्वारा जो इमेज बनते हैं बच्चों वो रिफ्लेक्शन के द्वारा होते हैं, और लेंस द्वारा जो इमेज बनते हैं वो रिफ्रैक्शन के द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जब मिरर पढ़ें तो मिरर के पहले आपको रिफ्लेक्शन फिनोमेना पढ़ना है। ठीक है, अब देखो मिरर ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, देखिए हम जैसा कि बताया कि रिफ्लेक्शन आपको कराना है, तो रिफ्लेक्शन कराना है तो एक सरफेस को हमें पॉलिश करना है, सिल्वर्ड करना है, जिससे और एक सरफेस को क्या कर देना, छोड़ देना है, जिस पर लाइट हम इंसिडेंट कराएंगे, आपतित कराएंगे, समझ रहे? और जिस सरफेस में लाइट को गिराया जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है, उसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। हम टाइप्स ऑफ मिरर में नाम कैसे देते हैं? हम नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो प्लेन मिरर, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट इधर गिरा रहे हैं तो कैसी दिख रही है, कनकेव, तो कनकेव मिरर है। और यदि लाइट हम इस तरफ गिराएं बच्चों, इस तरफ गिराएं, देखो इस तरफ, और इस तरफ पॉलिश कर दें और इस तरफ लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कैसी सरफेस है, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ हम कहें फर्स्ट जो होता है प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर कैसे बनाओगे? एक ग्लास की शीट लो, पतली सी शीट लो, और एक तरफ वार्निश कर दो या सिल्वर्ड कर दो और एक सरफेस को छोड़ दो। जैसे ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट का मतलब बच्चों ऐसे है, शीट ऐसे है, हमने इस तरफ वार्निश लगा दिया, इस तरफ वार्निश लगा दिया, तो इस तरफ छोड़ दिया, तो लाइट इस तरफ गिराएंगे तो प्लेन है कि नहीं है, तो ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। देखो ये पोल है। ठीक है बच्चों, देखिए एक और चीज है, क्योंकि मिरर में आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे बच्चों, क्या पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, और आगे चलकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे जिसमें एक साइन होता है, क्योंकि अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक वस्तु होगा, उसका एक इमेज होगा, उसका एक फोकस होगा, ये सब पढ़ते हैं, 12th में पढ़ के आए हो बच्चों। तो वहाँ देखिए हम UVF बच्चों, जैसे उसी तरह जैसे सारे साइन कन्वेंशन होते हैं। देखो जैसे प्लेन मिरर में हमने क्या लिया, एक प्लेन सरफेस के इस तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, इस तरफ छोड़ दिया, किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ हम सारी जो डिस्टेंस होंगी UV और F लेंगे किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू पोल। तो यहाँ हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, P के रेस्पेक्ट। तो देखो जैसे थोड़ी देर के लिए P को ओरिजिन माने, तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी, और अपवर्ड जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी। अब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल XY प्लेन जैसे है, क्लियर है? तो यहाँ एक और कहते हैं, जैसे हम लाइट यहाँ से गिराएंगे तो ये सामने वाली जगह है और ये पीछे वाली जगह है, तो एक और चीज कहते हैं, जो इन फ्रंट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव साइन, बिहाइंड डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव साइन। ठीक है? और जो एक्सिस के ऊपर की हाइट होती है वो पॉजिटिव और नीचे की जो हाइट होती है वो नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ देखो एक कंसेप्ट है
प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी क्या है बच्चों? इन्फिनिटी। क्या है? प्लेन है। और प्लेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो होती है इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी। इसलिए आर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अब ये समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, ये प्लेन मिरर आर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे कि जो फोकस लेंथ है मिरर की वो आर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आर इंपॉर्टेंट है। और जो पावर होता है वो एफ पर डिपेंड करता है या आर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो दूसरा मिरर क्या है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। और तीसरा मिरर रहेगा बच्चों कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राज होता है, हाउ टू फॉर्म। ये दोनों मिरर को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्यों स्फेरिकल ये कहते हैं? क्योंकि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल शेप की है, और ये किसी न किसी स्फेरिकल ग्लास सेल से कट करके ने बनाई गई है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए मैकेनिज्म बता दें, जैसे हम एक ग्लास का स्फेरिकल सेल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? सेल लेते हैं। तो एक डायमीटर होगा, एक डायमीटर है। ठीक है बच्चों, एक डायमीटर है, और एक डायमीटर है तो इसका एक सेंटर होगा बच्चों। एक क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, अब देखो सेंटर है तो जैसे हमें कनकेव मिरर बनाना है, तो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस का शेप क्या होना चाहिए? कनकेव होना चाहिए। तो जैसे हम थोड़ी देर के लिए ये लें और ये, और इस तरह हम कट करके इसको निकाल दें। ठीक है, तो ये सरफेस ऐसी होगी बच्चों, और इस सरफेस में स्फेरिकल आकार है, शेप है, और किस तरफ हमने वार्निश या सिल्वर्ड किया है? कन्वेक्स साइड। और किस तरफ छोड़ दिया है रिफ्लेक्शन के लिए? कनकेव तरफ। यानी रिफ्लेक्शन किस तरफ होता है? कनकेव शेप की सरफेस पर होता है, इसलिए इसका नाम बच्चों कनकेव मिरर है। यानी इसको कट करके निकालेंगे बच्चों तो ये कैसे हो जाएगी? ये ठीक है, और ये बच्चों ये लगभग मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा? मिड पॉइंट। इसको कहेंगे पोल। और ये जो जिस स्फेरिकल सेल से मिरर बनाया गया है उसका जो सेंटर होता है वही सी होता है बच्चों, वही सी होता है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये सी है। और सी और पी की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, दैट इज आर होती है, आर होगी। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आर विल बी नेगेटिव, क्योंकि पोल के किस तरफ सी है? लेफ्ट साइड है। अभी बताएंगे, ये ओरिजिन होता है, इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव और राइटवर्ड डिस्टेंस इज टेकिंग पॉजिटिव। तो यहाँ आर क्या है बच्चों? नेगेटिव है। क्लियर है कि नहीं? अब हमें कन्वेक्स मिरर बनाना है, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए जी, ठीक है, और इसको ऐसे कट करें। हमने किस तरफ वार्निश या सिल्वर किया है बच्चों? इस बार कनकेव तरफ। और किस तरफ छोड़ दिया है रिफ्लेक्शन के लिए? कन्वेक्स तरफ। यानी रिफ्लेक्शन किस तरफ से होगा? कन्वेक्स साइड से। ठीक है, तो इसलिए इस मिरर का नाम कन्वेक्स मिरर होगा। यानी दैट इज, देखो यहां बना दे रहे हैं ये, और ये सी है, और ये पी है, और ये आर है। ठीक है बच्चों, तो इसका आर क्या होगा? इसका बच्चों आर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो इस बार इसका सी है वो पोल के राइट साइड है, और पोल के राइट साइड की लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस
पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये है। अब देखिए बच्चों, ये मैकेनिज्म हो गई कि कैसे एक क्या होता है, ये कैसे मिरर फॉर्म होता है। अब एक मिरर का फोकस होता है। ठीक है बच्चों, एक फोकस होगा और फोकस का मान किस पर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो देखिए, ये कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी मिरर को हम किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो क्या फोकस लेंथ चेंज होगी? नहीं, क्योंकि देखिए आर क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ है, और फोकस एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो केवल और केवल फोकस किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। क्लियर है कि नहीं बच्चों? जैसे हम इसकी बात करें, जैसे ये सब हो गया, तो इसमें देखो, जैसे हमने कहा है कि फोकस लेंथ ऑफ मिरर डिपेंड करता है बच्चों, किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिक जो लेंथ होती है सी और पी के बीच की लेंथ है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका हाफ होता है किसी मिरर का फोकस। ठीक है बच्चों। सेकेंड थिंग, जो पावर होता है वो फोकस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं? और क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकस। हमारा कहने का मतलब किसी मिरर का फोकस अधिक है तो पावर कम होगा, फोकस कम है तो पावर अधिक होगा, और फोकस अधिक है तो पावर कम होगा। इस तरह यहाँ भी आप जब देखो, ये फार्मूला बड़े इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब f सेंटीमीटर में आपको दिया गया है तो आप पावर ये फार्मूला लगाएंगे, जब मीटर में f दिया है तो ये यूज करेंगे। और कभी कभी पावर डायोप्टर में है तो डायोप्टर में दिया गया है तो याद रहे, जैसे 2 डायोप्टर अभी हमने बताया +2 डायोप्टर, तो f बराबर -100/2, दैट विल बी -50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम डिफरेंट मिरर, यहाँ लिखे हुए हैं डिफरेंट मिरर लिखे हुए हैं बच्चों। जैसे हम प्लेन मिरर की बात करें थोड़ी देर के लिए, R इन्फिनिटी है। देखिए, एक क्वेश्चन इस बात पर बनता है, जैसे होता है कि मिरर का फोकस केवल R पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिक लेंथ पर डिपेंड करता है। तो इसी बेस पर कई बार बच्चों एक क्वेश्चन आया है कि यदि हम एक मिरर को एक किसी द्रव लिक्विड में डिप कर दें, इमर्स कर दें, डुबो दें, तो क्या उसकी फोकस लेंथ चेंज होगी? नहीं। Whenever a mirror immerses into a liquid, its focus length remain unchanged। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप कि कहीं भी किसी मीडियम में मिरर को रख दो, जो ज्योमेट्रिक लेंथ होगी C और P के बीच की दूरी R है, वो वही रहेगी, और जब R वही रहेगा तो फोकस भी वही चेंज रहेगा। क्लियर है कि नहीं? और जब फोकस वही रहेगा तो पावर भी मिरर का वही रहेगा। ये आपको क्वेश्चन एक तैयार करवा दिए। अब देखो यहाँ, जैसे हम प्लेन मिरर की बात करें, R इन्फिनिटी है तो बच्चों फोकस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये सब आपको लर्न कर लेना है। प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। पावर क्या होगा बच्चों? 0 होता है। देखिए, एक चीज़ और है। एक चीज़ क्या है? यदि किसी ऑप्टिकल डिवाइस का पावर 0 बनता है, चाहे लेंस हो बच्चों, चाहे मिरर हो, यदि ऑप्टिकल पावर 0 है, इसका मतलब ये है कि ना तो वो डाइवर्जेंट है ना कन्वर्जेंट है, नाइदर इट इज कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना तो अवसारी है ना अपसारी है। याद रहे 0। इसलिए प्लेन मिरर का नेचर क्या होता है? ना तो अवसारी है ना अपसारी है, ये 0 पावर होता है इसका। ठीक है। और ना तो रेज को एक्सिस की तरफ मोड़ता है ना एक्सिस की तरफ मोड़ता है, यानी कन्वर्जेंट मतलब अवसारी का मतलब क्या है? जब रे क्या हो, एक्सिस की तरफ मुड़ जाए यानी सिकुड़ जाए, तो ये अवसारी यानी कन्वर्जेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। और जब एक्सिस से आगे फैल जाए, रिफ्लेक्शन के बाद रे फैलती हैं, डाइवर्ज होती हैं, तो ऐसे गुण को, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को डाइवर्जेंट कहते हैं। यदि किसी ऑप्टिकल डिवाइस का
पावर निगेटिव है तो वो डाइवर्जेंट है। ये सब लेंस में, मिरर में इक्वली एप्लीकेबल है पॉइंट्स। ये समझ रहे हो कि इसको याद रखना। ऑप्टिकल पावर के साइन के आधार पर बच्चों कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट हम डिसाइड करते हैं। पहला पॉइंट ये, यदि किसी जैसे मिरर का या लेंस का पावर पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जेंट इन नेचर होगा, अभिसारी होगा हिंदी में कहें। यदि किसी मिरर या लेंस का पावर नेगेटिव है तो उसका नेचर डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा, हिंदी में कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और यदि किसी का पावर 0 है तो नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, वो रेज को जस का तस उतने, ना तो वो मोड़ेगा ना फैलाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ हम क्या कहेंगे, पावर 0 है। अब इसकी बारी है, देखो यही हम लिख दे रहे हैं। जैसे कनकेव मिरर का आर नेगेटिव होता है तो इसका देखो बच्चों फोकस भी नेगेटिव होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है किस मिरर का फोकस नेगेटिव है तो आप कह दोगे कनकेव मिरर का, क्योंकि देखो आर का जो चिन्ह होता है वही एफ का होता है, ठीक है। तो लेकिन पावर की बात आएगी तो पावर देखते हैं, P बराबर -1/f का मतलब है कि F और P का साइन अलग अलग होगा। जैसे हम कनकेव मिरर का पावर क्या है, नेगेटिव है, सॉरी फोकस नेगेटिव है कनकेव मिरर का, तो जैसे नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कनकेव मिरर का बच्चों पावर पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम इरेज कर दें क्योंकि ऑलरेडी है। नेचर क्या है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, कन्वर्जेंट होता है। क्लियर हो गया? अब बारी किसकी आई, कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का बच्चों फोकस क्या होगा, आर, दैट इज पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है तो जो चिन्ह आर का है वही फोकस, तो फोकस क्या होगा बच्चों, फोकस भी पॉजिटिव होगा, यानी कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ? बट देखो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब F पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो कन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होगा, डाइवर्जेंट है। क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट। क्लियर है? इसलिए अभी देखेंगे जब इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो प्लेन मिरर रे को न तो सिकोड़ता है एक्सिस की तरफ, न कन्वर्ज करता है, न फैलाता है, डाइवर्ज करता है। कनकेव मिरर रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर रे को क्या करता है, रिफ्लेक्टेड रे होती हैं जो वो क्या होती है, डाइवर्ज होती हैं, फैल जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया? मज़ा आ रहा है बच्चों? कैसा लग रहा है आपको? डिफेंस वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं केवल डिफेंस वाले ही पढ़ सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है बच्चों, हमारे वीडियो चाहे नीट के लिए डाले हैं, चाहे IIT के लिए, चाहे जितने भी वीडियो डाले हैं, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। केवल एग्ज़ाम का हम फोकस करते हैं, जैसे ये वीडियो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए हम फोकस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि नीट वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते। जो रे ऑप्टिक्स चाहते हैं कि हम शुरू कर दें पढ़ना, तो इस वीडियो को वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स जो फिजिक्स का पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, आप इसको बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ में फिनोमेना कंडक्ट होती है। ठीक है बच्चों, कैसा वीडियो लगा ये आपको देखना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ समझना है, फिर इसके बाद आपको बताना है हमें ये सर कैसा वीडियो लगा, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, क्योंकि आप लोगों की ये डिमांड थी और आपकी डिमांड के आधार पर हमने ये वीडियो डाले हैं, ये शुरू कर दिए हैं और आपको हम देखिएगा फिजिक्स तैयार करवा देंगे। फिजिक्स तैयार हो जाएगा, आप टेंशन नहीं करना है। ठीक है, बस ये है कि आप जितने भी फ्रेंड हैं आपके
नीट वाले भी और जो डिफेंस एग्ज़ाम के एस्पायरेंट हैं वो भी अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म करें कि रावत सर ये शुरू कर दिए हैं, हम लोगों के लिए भी बैच शुरू कर दिए हैं। बैच ही पढ़ा रहे हैं, जैसे माहौल है तो ऑफलाइन पहले पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को बताना है और आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और जिससे क्या है जो नए वीडियो आएंगे आपको बिना ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला वीडियो हम लेंगे, बताएंगे उसमें कि हाउ टू इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर के आते हैं, बाय कनकेव मिरर और बाय कन्वेक्स मिरर। अगले वीडियो में बताएंगे सब चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह पढ़ते रहो और जो भी आपके प्रॉब्लम है आप कमेंट करना। ठीक है।